संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन 3 संस्कार ऐसे हैं जो सबके जीवन में याद हैं। जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार। और तीनों संस्कारों में जो वातावरण बनता है उसमें थोड़ा अंतर है। जन्म के समय जिसका जन्म होता है वो रोता है और बाकी लोग ताली बजा करके गीत गाते हैं। मरने के समय मरने वाले का मुंह खुल जाता है, मानो हंसते हुए जा रहा है। अब बाकी लोग जो प्रेमी नेमी है छाती पीट पीट कर रोते हैं। लेकिन जीवन में जो विवाह संस्कार होता है, जिसका विवाह होता है वो भी मन ही मन प्रसन्न होता है, और जो विवाह में सम्मिलित होता है वो भी बड़ा प्रसन्न रहता है। ये अंतर है। लेकिन हमारे यहां एक संत कवि ने कहा, हो सके तो विवाह होने से बच जाओ। रहीम ने कहा कि रहीमन ब्याह व्याधि है। रहीम कवि बोलते हैं विवाह रोग है, रोग। हो सके तो इस विवाह रूपी रोग से अपने आप को बचा लो। रहीमन ब्याह व्याधि है, सकहु तो लेहु बचाए। लोगों ने कहा रोग रहता तो इतने बाजे बजते, इतने बैंड बाजा आते। रोग होने पर तो लोग दुखी होते हैं, यहां तो बाजा बजता है, नाना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, तो रोग कैसे हुआ? रहीम ने कहा कि जिसका विवाह होता है उसके पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी लगाई जाती है, और बाजे इसलिए बजाए जाते हैं कि इस बंधन को लोग भूल जाएं और उसी बाजे की मस्ती में मस्त हो जाएं। रहीमन ब्याह व्याधि है, सकहु तो लेहु बचाए। पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाई बजाए। दुल्हा दुल्हन के पांव में बेड़ी डाल दी जाती है, ढोल धमाके बजा करके कि बेड़ी भी पड़ जाए और उसी बाजे की मस्ती में मस्त पता भी न चले। यानी विवाह आने वाले समय के दायित्वों के निर्वहन की एक व्यवस्था है। भाई आने वाला जो समय है आप पर निर्वहन का बोझ पड़ेगा, आपके दायित्व बढ़ेंगे। आप अकेले थे, पत्नी हो गई, 2 हो गए, बच्चे होंगे, 4 हो जाएंगे, परंपराएं बढ़ेंगी और आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। लेकिन विवाह के बिना गृहस्थाश्रम का प्रवेश रुक जाता है, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश के दरवाजे का नाम विवाह है। विवाह से पहले हमारा जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम से युक्त था। विवाह के बाद हम गारहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। भगवान राम का विवाह जगदम्बा सीता से, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और श्रुतकीर्ति से रिपुसूदन का विवाह संपन्न हुआ। 4 दुल्हने
महाराज दशरथ के अयोध्या में आई। अयोध्या का समय बड़ा बढ़िया चल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा यहीं से श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। बाल कांड में मैंने पहले दिन दूसरे दिन मंच मिला तो बाल कांड में मंगलाचरण के श्लोकों का मैंने पाठ किया था। आज दूसरे कांड के श्लोकों का मैं आपके बीच पाठ कर रहा हूं। भूत भावन भगवान शिव की स्तुति से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम जस्यो रसी ब्यालराट सोयं भूत विभूषण सुरबर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। ऐसे भूत भावन भगवान शिव हमारी रक्षा करें, पातु माम्, मेरी रक्षा करें। दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम के उस अनोखे स्वरूप का वर्णन है जिसको सुख सुन करके प्रसन्नता नहीं होती और दुख सुनकर उदासी नहीं छाती। प्रसन्नता म्यानगताभिषेकस्तथा न ममलौ बनवास दुःखतः मुखाम्बुजस्य रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। और तीसरा श्लोक बड़ा व्यापक है। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसके बाद पुनः गुरु की वंदना की गई। यह गुरु की वंदना की का जो दोहा है, यही दोहा हनुमान चालीसा में भी पहला दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊं रघुबर विमल जसा जोदायक फल चारी। और इस दोहे के बाद अयोध्या का ऐश्वर्य वर्णित किया गया। और गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, दस भूधर भारे, भुवन चारि जस भूधन भारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारे, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति निधि सुहाई, कुमगि अवध अम्बुधि कंधाई, उठई अवध अम्बुज कटुराई, कुमगि अवध अम्बुधि कंधाई। गोस्वामी जी ने कहा जब से राम ब्याह घर आए, हमारे यहां जब अपने बेटे का विवाह होकर दुल्हन के साथ आता है तो माताएं कहती हैं बहू आयो, बहू आयो, बहू आयो। बहू माने पुत्र वधू हो गई। और दूसरा अर्थ ये हुआ कि बहू आयो, हमारे घर में बहू के साथ बहुत कुछ आ गया। और यहां पर अयोध्या कांड की जो चौपाइयां हैं ये बतला रही हैं कि सीता, मांडवी, उर्मिला श्रुतकेतु के साथ, श्रुतकीर्ति के साथ अयोध्या में बहुत कुछ आ गया।
क्या क्या आया, जब ते राम ब्याही घर आए, नीत नव मंगल मोद बधाए। प्रतिदिन नए नए मंगल हो रहे हैं और अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं। रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। रिधियां सिद्धियां संपत्ति ये सब नदियां हैं और अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधयम बुद्धि कहूं धाई। अयोध्या में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं आनंद होगा? आहा, आनंद छवि सुख धाम। जहां आनंद और छवि और जो सुख के धाम, श्री सीताराम आ गए। जब सीताराम आ गए तो आना कोई शेष नहीं रह जाता। आपके हमारे जीवन में सीताराम जब आ जाएंगे तो सब कुछ आ गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब पूर्ण आ गया, वैसा पूर्ण, पूर्ण में पूर्ण को डाल दो, पूर्ण रहेगा। अपूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तो भी पूर्ण ही रहेगा, न कम होगा न अधिक होगा। लेकिन समय बीत रहा है, अयोध्या में आनंद का साम्राज्य है, आनंद ही आनंद है। एक दिन महाराज दशरथ के मन में क्या आया कि उन्होंने राजसभा में बैठे बैठे दर्पण उठाया। दर्पण, एक समय सब सहित समाजाय, का समय सब सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा रघुराज विराजा। राय सुभाय मुकुर करलीना। राय सुभाय मुकुर करलीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। राजसभा में महाराज दशरथ बैठे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार राम जन्म के समय राजसभा में बैठे थे, एक समय सब सहित समाजा, अकेले नहीं। प्राय हम लोग दर्पण अकेले में देखते हैं। दर्पण माने, दर्पण समझ नहीं आप लोग? शीशा, सामान्य भाषा में ऐनक। लेकिन जितना बढ़िया शब्द दर्पण है, दर्पण आप अर्थ करें तो उसका अर्थ होगा जिसके सामने जाने पर दर्प न रहे। दर्प माने गर्व, दर्प माने अहंकार, उसका नाम दर्पण है। अच्छा, दर्पण एक ऐसा उपकरण है कि जो जैसा रहेगा उसको वैसा दिखाएगा। ये नहीं कि आपके धन के, आपके बल से, आपकी विद्या के डर से आपको बढ़िया दिखा दे ना। आप जैसा रहेंगे वैसा दिखाएगा। हमारे बाल उजले हैं तो हमको उजला बाल दिखलाएगा, और जिसके बाल एकदम काले काले चमक रहे हैं काला दिखाएगा। ये दर्पण है। दूसरी बात देखेंगे
दर्पण की विशेषता ये है, हम स्वयं देखें तो बड़ा अच्छा लगेगा, और दूसरा यदि कोई कह दे कि जा अपना मुंह दर्पण में देख लो, तो आग लग जाएगी देह में कि हमें ऐनक दिखला रहा है। ऐनक अपने देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरा यदि कोई ऐनक दिखा दे तो गुस्सा आएगा। अपने ऐनक देखने में हमें अपने गुण दर्शन की इच्छा होती है, और दूसरे के द्वारा दिखलाने में लगता है कि हमारा अवगुण दिखला रहा है। ये दर्पण के विविध रूप हैं। श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ ने स्वयं दर्पण देखा, और भगवान शिव के गणों के द्वारा नारद जी को दर्पण दिखलाया गया। राजा अपना मुंह दर्पण में देख लीजिए कि आप कितने सुंदर हैं। नारद जी सुंदर बनकर गए थे ना स्वयंवर सभा में, कि हमको ही देखकर राजकुमारी वर्ण कर लेगी। तो भगवान शिव के गणों ने कहा कि निज मुख मुकुर बिलोको जाई। अरे अपना चेहरा दर्पण में तो देख लो यार, क्या यहां पर स्वयंवर सभा में बैठे हो। और नारद जी तो बंदर रूप में हो गए थे, तो बंदर को अपना शीशा देखकर कौन तोड़वाने जाए। तो नारद जी को दर्पण तो नहीं मिला, तो बदन देख मुनि बार निहारी। स्थिर जल में नारद जी ने देखा, एकदम भगवान ने उनको कुरूप बना दिया था, बंदर का चेहरा दे दिया था। तो स्वयं दर्पण देखना और दर्पण दिखाना दोनों में अंतर है। महाराज दशरथ ने दर्पण देखा। राय सुभाय मुकुर करलीन्हा, अब बदन बिलोकी मुकुट सम किन्हा। अपने चेहरे को देखा दर्पण में, और उन्हें लगा कि हमारा मुकुट जहां रहना चाहिए वहां नहीं है, कुछ टेढ़ा हो गया है। तो अपने मुकुट को ठीक ठाक किया, जगह पर किया जहां रहना चाहिए। जैसे हम दर्पण देखें तो हम लोग अपने बाल को ठीक कर लेंगे। दर्पण देखकर तिलक करता है आदमी, दर्पण देखकर माँ बहनें काजल करती हैं कि कहीं आंख की काजल गाल में ना आ जाए, नाक पर ना आ जाए। दर्पण देखकर माँ बहनें बाल झाड़ती हैं, हम लोग भी बाल झाड़ते हैं। तो दर्पण की बड़ी महिमा है। राजा ने दर्पण देखा और दर्पण देखकर अपने मुकुट को यथावत किया जैसा होना चाहिए। इतने में उन्हें कान के समीप के बाल दिखलाई पड़े जो काले से सफेद हो गए थे। अच्छा, हम लोग यहां बैठे हैं, बहुत लोग अपने सफेद हुए बाल को काला करने के लिए नाना प्रकार का उपाय, कमर भी तेरी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बतलाती, गाड़ी छूटेगी सावधान हो जाओ। लेकिन हम लोग सावधान नहीं हो पाते, और टीवी में प्रचार आता है 10 रुपया में काटो घोलो लगा लो, सारे उजले बालों को काला बना लो। भगवान बाल उजला इसलिए करता है, काले बाल थे, थोड़ा काला धंधा चल जाता था, अब बाल उजले हो गए, अब काला धंधा नहीं, अब सफेद धंधा अपनाओ, भगवान का भजन करो। इसलिए बाल परमात्मा उजला बनाता है।
महाराज दशरथ ने देखा, क्या देखा? श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये कृत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नरहु जरठपन अस उपदेशा, नृप युवराज राम कह देहो, नृप युवराज राम कह देहो, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म नाम किन लेहो, जीवन जन्म नाम किन ले। महाराज दशरथ को लगा ये कान के समीप के उजले बाल हमें उपदेश दे रहे हैं, ऐ दशरथ अपनी जिंदगी का लाभ प्राप्त कर लो। अब तुम बूढ़े हो गए, अब अपने लाडले राम को अयोध्या का राज्य दे करके और केवल भगवान के भजन में लग जाओ। अब तुम्हारा जीवन बहुत कम दिनों का है। हम बचपन से बुढ़ापे तक आ गए, लेकिन हमारे जीवन के कार्यों में परिवर्तन नहीं हुआ, तो समझ लीजिए हम बहुत ही बचकानी हरकत कर रहे हैं। एक संकल्प लीजिए अपनी अवस्थाओं के साथ। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में एक बात कही, दुनिया में जवानी सब चाहता है, बचपन कोई नहीं, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। अच्छा एक बात बचा, इतने हम लोग बुजुर्ग बैठे, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी भी अवस्था 70 के करीब है, आप लोग भी उस उम्र के होंगे, कुछ कम बेसी होंगे। अच्छा आज तक पता चला कि किस दिन से हम लोग बूढ़े हुए? पता चला किस दिन बाल पकना शुरू हुआ? किसी को पता नहीं चला। देखत ही आई बिरुधाई, देखते देखते बुढ़ापा आ गई। आज तक समझ में नहीं आया कि किस दिन से बुढ़ापा आना शुरू हुई, किसी को नहीं समझ में आई। गोस्वामी जी कहते हैं, देखत ही आए बिरुधाई, देखत ही आए बिरुधाई, जाहि तू सपने हूँ नाही बोलाई, चाहे तो सपने हो नाही बुलाई, जाहे तो सपने हूँ नाही बुलाई। जिसे स्वप्न में भी हम लोगों ने नहीं बुलाया, वो बुढ़ापा आ गई। करें क्या? करें क्या? बुढ़ापा आई तो क्या करें? बैठ कर रोए, बुढ़ापा आ गई? नहीं, आएगी, बुढ़ापा आएगी। करें क्या? जिस प्रकार बाल सफेद हो गए, उज्जवल धवल हो गए, उसी प्रकार हमारे जीवन का हर कार्य सफेद हो, स्वच्छ हो, उज्जवल हो, पवित्र हो। महाराज दशरथ ने विचार किया कि नृप युवराज राम कह देहु। भीतर से आवाज आई, राजन, अयोध्या का राज्य पद, युवराज पद ज्येष्ठ योग्य पुत्र श्री राम को सौंप कर और तुम भगवान के भजन में अपने आप को लगा दे। भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है कि घर का बूढ़ा अपने बच्चों से कहता है, मैं केवल भजन करूंगा और तुम हमारे भोजन की व्यवस्था करोगे। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, हमारे भोजन की व्यवस्था अब तुम्हें करनी है और मैं अब केवल भजन और भजन करूंगा।
भजन। हमारा जीवन कलयुग में 100 साल का, द्वापर में 1000 साल का, त्रेता में 10,000 साल का और सतयुग में 1,00,000 वर्ष का होता था। 10 गुना घटते गया। पंडित सेवाराम महाराज जी ज्योतिष के उच्च कोटि के विद्वान हैं। कुंडली कलयुग में 120 वर्ष की बनती है, लेकिन हमारे यहाँ जब प्रार्थना की जाती है सतम सतम सत, 100 साल जिए, 100 साल देखें, 100 साल चलें, 100 साल करें, 100 साल। हमारे यहाँ कहा गया 10 साल तक के बच्चा खिलवाड़ कर रहा है, उसको छोड़ दो, खेलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन 10 के बाद खिलवाड़ बस करो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, इसमें शब्द आता है रह रह रह। देखेंगे आप 11, 12, 13 अने रह, माता पिता के कहने में रह, आचार्यों के कहने में रह, गुरुजनों के कहने में रह। जो रह जाएगा एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा मानव बनेगा, अच्छा मनुष्य बनेगा। और सज्जनों, 19 से लेकर 48 तक की उम्र की संख्याएं अंत में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। 19, 20, 25, 30, ऐसे 48 तक। मतलब कि अब अपने जीवन में एक ईश्वर के साथ समर्पण के साथ साथ जीवन के वो हर कार्य करो जो तुम्हें आवश्यक है, जो धर्मानुकूल आचरण है, लेकिन शर्त यह है कि ईश्वर का स्मरण बना रहे। ईश ईश ईश। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, माम अनुस्मर युद्ध एव च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो हमारा जीवन एक संग्राम है, संघर्ष है, लड़ाई है। लड़ाई से नहीं भगना है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पण आवश्यक है। और जब 49-50 बीत गया तो अब बन शब्द का प्रयोग हुआ। 51, 52, 53, 54, बन 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 बन। अब तब तुम बिगड़े या बने, लेकिन 50 के बाद हे मनुष्य, अब तुम अपने आप को बनाने में लग जाओ। बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। घर में रहकर बन जाओ या वन में जाकर बन जाओ, लेकिन बन जाओ। अब तुम्हारी घर में सुनने वाला नहीं है कोई, न बच्चे सुनेंगे न बहुएं सुनेंगी, कोई नहीं सुनेगा। 51-52 हो गया, इसके बाद 60 यदि बनने का आपने प्रयास नहीं किया तो 60 मैंने दुष्ट हो गए। आपने अपने जीवन को संभाला नहीं। हे मनुष्य, अब तुम 69, 70, 71 में आ गए। तर तर तर, यहां से तरने का प्रयास करो। कैसे हम तैर कर पार हो जाएं, बेड़ा पार कैसे हमारा होगा। इसलिए हमारी उम्र की संख्याएं बतलाती हैं हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। हम बंधन में हैं, बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। हम गिरे हुए हैं, हम ऊपर कैसे उठेंगे। हमारा उद्धार कैसे होगा। और इस उद्धार का मात्र एक तरीका है, भजन। हमने भोजन बहुत किया पर भजन नहीं किया। देखेंगे भजन में भी 3 अक्षर हैं, अब भोजन में भी 3 अक्षर है। अंतर यह है कि भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा लगी है। 3 रोटी खाने की क्षमता है तो चौथी मत खाइए, नहीं तो अपच हो जाएगा, अपच हो जाएगा। अब बता दें, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जबरन, अरे महाराज नहीं भाई रखो, हम नहीं लेंगे आधी।
भोजन मात्रा के अनुसार और भजन अनलिमिटेड। ये नहीं कि एक माला हो गया नहीं। खूब भजन कीजिए, जितना हो सके कीजिए, पल पल में कीजिए, क्षण क्षण में कीजिए। और महाराज दशरथ के मन में जब आया कि मैं अयोध्या का राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को सौंप कर केवल भजन में अपने जीवन को लगा दूंगा, क्योंकि हमारे बाल उजले हो गए। और उसी समय अपनी राजसभा में महाराज दशरथ ने एक विचार प्रस्तुत किया। मेरे मन में आ रहा है कि भय राम सब विधि सब लायक। हमारे राम सब प्रकार से सब लायक हो गए हैं, तो क्यों न अपने राम को, आप लोगों की इच्छा हो तो अयोध्या का युवराज पद समर्पित कर दिया जाए। आहा, सारे सभासद एक स्वर में बोल उठे, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। ये तो हम लोगों के मन की बात आपने छीन ली। हम लोग भी स्वयं सोचते थे कब राम राजा होंगे और कब बगल में सीता जी रानी के रूप में बैठेंगी। कनक सिंहासन सिंह समेता, कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठहि राम होई चित चेता, बैठहि राम होई चित चेता। स्वर्ण सिंहासन पर अयोध्या के कब राम और सीता बैठे कि हम लोगों के मन को आनंद आ जाए। सब लोग जय जयकार करने लगे। जौ पांच हिम्मत ला गए नीका, करो हर्ष राम टीका। और इसके बाद महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ के सामने जाकर प्रस्ताव रखा, महाराज हम अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का साम्राज्य का उत्तराधिकार सौंपना चाहते हैं। राम को कब इस पद पर बैठाया जाए, इसके लिए शुभ मुहूर्त का आप चयन करें। एक आप पद सुने होंगे, गुरु वशिष्ठ ते पंडित ज्ञानी, रचि रचि लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, विपत्ति पे विपत्ति परी, करम गति तारे नाही टरी। आपने सुना होगा, लेकिन ये सीताराम विवाह के लिए लगन भले वशिष्ठ ने देखा हो, लेकिन वहां आया कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। लेकिन भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए जब महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से लग्न पूछा, दिन पूछा, नक्षत्र पूछा, तो वशिष्ठ ने एक बात कह दी, जिस राम के नाम के स्मरण मात्र से बुरा भी भला हो जाता है, उस राम के राज्याभिषेक के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे आचार्य मंगल पाठ करते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मी पते तैल स्मरामि। जिस समय भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण किया जाए, वही समय मंगलमय है। सोई घड़ी सुलक्षणी, जब हो हरि का नाम, और घड़ी सब विष भरी, आवे कौने काम। गोस्वामी जी ने कहा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सत्संगा।
सत्संगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा धन्य जन्म जिन भगति अभंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा धन्य धन्य तुझ भगति अभंगा धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। यह जो समय है आपके जीवन का धन्य है। आप संत समागम में बैठे हैं, आपके बीच संतों के द्वारा उद्धृत वाणी सुनी जा रही है, आपका जीवन धन्य हो रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा, अन्य घड़ी सब विष भरी आवे कौने काम। कथा हो रही है, आप कथा सुन रही हैं, कथा नहीं होती, चार महिलाओं बूढ़ी माताओं के साथ बैठकर उस घर की बात, उस घर की बात, उस घर की बात। और जानते हैं माँ बहनें इसमें ज्यादा आप रहती हैं, हमारा वर्ग भी रहता है। लेकिन एक बात बतला दूं, श्री रामचरितमानस में जितने पात्र हैं उन पात्रों में 3 पात्रों को अवतार की संज्ञा दी गई। रावण भी अवतार है, राम भी अवतार हैं और हनुमान जी भी अवतार हैं। और हम लोग जितने हैं, हम लोगों का अवतार नहीं जन्म होता है। लेकिन हम लोगों में से कोई चाहे कि हमारा भी अगला जन्म होकर अवतार हो, तो तुलसीदास जी ने एक उपाय बतलाया कि आपका यदि चाहे तो अगला जन्म होकर अवतार हो राम की तरह, रावण की तरह, हनुमान जी की तरह, तो एक काम कीजिए। क्या? सबकी निंदा करना शुरू कीजिए। आपका अगला जन्म अवतार होगा, लेकिन किस रूप में होगा? राम के रूप में होगा, रावण के रूप में होगा, हनुमान जी के रूप में होगा? कहा नहीं, चमगादड़ के रूप में अवतार होगा। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। इसलिए अपने जीवन में 2 काम, दूसरे के उत्कर्ष से जलना और दूसरे की निंदा करना, एकदम छोड़ दीजिए। 2 काम जरूर जीवन में जोड़िए। इस पावन स्थल से लेकर जाइए, या इससे हम जीवन में अपनी जीवा से किसी की निंदा नहीं करेंगे और किसी के विकास से हम जलेंगे नहीं। ईर्ष्या और निंदा से बचें, आपका मंगल होगा, आपका विकास, आपका उत्कर्ष होगा। अब भगवान के भक्त बनेंगे। भगवान के भक्तों की पहचान है हम किसी की निंदा न करें और किसी के विकास से जलन न हो। महाराज दशरथ ने जब पूछा कि हमारे राम के लिए प्रभु गुरुदेव लग्न देखिए, राम को राजा कब बनाया जाए? वशिष्ठ जी ने कहा कि बेगी विलंबन करी नृपु, साज्य सबु समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जब राम जुबराज हो जाए, राम के लिए लगन नहीं देखना है। आहा, जो सारे संसार को मंगल प्रदान करने वाले हैं, जो सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो सारे संसार को दुखों से दूर करने वाले हैं, ऐसे राम के राजा बनते ही संसार में मंगल ही मंगल हो जाएगा। देर मत कीजिए। महाराज दशरथ ने गुरु के वचनों को शिरोधार्य करके और अयोध्या में राम के राजा होने का डंका बजवा दिया
राम राजा होने जा रहे हैं। अयोध्या सजने लगी। अब देखेंगे अयोध्या में सजावट होने लगी, अयोध्या सजने लगी। अयोध्या जब बनने लगी तो देवताओं को लगा कि अयोध्या क्यों सजाई जा रही है, अयोध्या क्यों बन रही है। तो किसी ने कहा, हमारे परम आदरणीय पंडित रेवाराम जी मंच पर विराजमान हैं, इनको देखते ही आनंद, देखिए अपनी बात में कर रहा हूं, इनको देखते ही एक आनंद की बरसात होने लगती है। ये महामानव के रूप में आपके इस अंचल में भगवान की कृपा से ऐसे महामानवों का जन्म होता है, जिनका जीवन सदाचार सद्धर्म के लिए और समाज को प्रेरित करके स्वधर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता हो। इनके जीवन का हर क्षण ऐसा है। और अयोध्या में जब बधाइयां बजने लगी, देवताओं को इसलिए अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने निर्णय किया कि राम हमारे हैं कि महाराज दशरथ के हैं। हम लोगों ने स्तुति की, जय जय सूर्यनायक जन, तब भगवान आए धरती पर और महाराज दशरथ राम को अयोध्या की सीमा में बांधना चाहते हैं। तो हम लोगों का कार्य कैसे होगा। तब देवताओं ने मां सरस्वती को प्रेरित करके अयोध्या भेजा। और आगे की कथा क्या होती है आप सभी को पता है। आगे कथा आगे बढ़ेगी। आइए दो बार भगवान नाम वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री